रहे हैं एसटी न्यूज। मैं हूँ तारकेश्वर मिश्रा अमेठी से। अमेठी के बिलखरी में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की 5वें दिन आज जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सिंह रैली, भाजपा नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आज अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास दीदी उषा रामायणी ने पत्रकारों से विशेष बातचीत की और राजनेताओं द्वारा तमाम प्रक्रिया दी जा रही है, इससे आपको क्या कहना है? पीछे करूँगी। देखिए, राजनीति में अगर धर्म की चर्चा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि सकारात्मक बातें होनी चाहिए और नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो सके, हमारे धर्म की रक्षा हो सके। धर्म की आवश्यकता केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, जो राजनीति में हैं और भी रास्ते पे चल रहे हैं, उन सबको धर्म की जो है ज़रूरत है, उस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात होनी चाहिए चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर के तमाम टिप्पणी कर रहे हैं जी, और उस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानस में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि बैन लगाना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जो है एक सामाजिक समरसता स्थापित करती है समाज में। उससे हम आपको सबको एक बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है कि कैसे एकजुट होकर के एकता के साथ समाज में रहना है और अच्छे कार्य करने हैं। तो जब हमको मानस से अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, जिस ग्रंथ से अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, उन पर बैन कैसे लग सकता है, बताइए। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर इस समय बहुत चर्चा हो रही है, तो उनके चमत्कार को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, बागेश्वर धाम में जो भी आपको दिख रहा है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्त के जीवन में कभी चमत्कार नहीं होता है। अगर भक्त के जीवन में कोई हमें ऐसे अद्वितीय जो है क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, कोई अलौकिक जो है व्यवहार उनके जीवन में दिखाई पड़ते हैं, तो उसे हम चमत्कार नहीं कह सकते। वो भगवान की कृपा होती है। जैसे आप भागवत में देखिए, भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया, जबकि वो उनका कुरूप था, तो क्या हम उसको चमत्कार कहेंगे? वो चमत्कार नहीं है, वो भगवान की कृपा है। तो इसी तरह से अगर किसी साधु संत भक्त जनों पर भगवान की कृपा है और उसके माध्यम से जनहित हो रहा है, राष्ट्रहित हो रहा है, समाज में अच्छाइयाँ जो है जा रही हैं, अच्छी विचारधाराएं बढ़ रही हैं, तो इसे चमत्कार कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की कृपा है, ये चमत्कार नहीं हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जी, काशी में विस्तार हो रहा है, मथुरा के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे त्रेता युग हुआ, फिर बाद में द्वापर आया, फिर कलयुग आया, तो ऐसे जैसे भगवान श्री राम जी पहले आए तो उनका निर्माण पहले ज़रूरी है, फिर काशी का निर्माण हुआ है, अब जो है मथुरा का भी होगा, अब होना चाहिए। भगवान की नगरी है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। जब अपना का इतना अच्छा सुधारते बनाते हैं, तो क्या भगवान का नहीं होना चाहिए, उनका ही बनना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व को लेकर कार्ड खेलती हैं, इसको आप किस रूप में देखती हैं? नहीं, जैसे कि मतलब राजनीति हिंदुत्व को मतलब समझी नहीं, और थोड़ा सा स्पष्ट करिए इसको। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं लोग, चुनाव लड़ते हैं। इस समय लगातार बम्बई से लेकर अयोध्या तक चारों तरफ राम राम और हिंदुत्व की बात हो रही है, तो इसको किस रूप में ले रही हैं? देखिए, हमें अगर राष्ट्र की सेवा करना है, राजनीति में हो या धार्मिक कार्य किसी में भी हो, हमें अगर हिंदू को बचाना है तो धर्म के साथ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि राज करे नीति बिन जाने, बिना नीति को जानते हुए राज्य का संचालन नहीं होता है। राज्य करने के लिए राजा को धार्मिक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। जब ऐसे विचारधाराएं राजा के अंदर आएंगी, नेता के अंदर आएंगी, तभी तो राष्ट्र का कल्याण होगा, तभी तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, हमारा भारत बचेगा, हमारा देश बचेगा, इसकी रक्षा हो सकेगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाना क्या, हिंदू राष्ट्र है ही। भगवान जहाँ प्रकट हो, जहाँ भगवान की कृपा हो, वहाँ सब हम जो हैं टुकड़ों में क्यों बट रहे हैं? हम सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हर व्यक्ति राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाला है। इसको बनाना क्या, तो बनाया है। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति कर रहे हो बागेश्वर? नहीं, देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो, राजनीति कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन हम तो किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक रूप से दर्जा मिलना चाहिए हिंदू राष्ट्र का भारत को। बिल्कुल जरूर मिलना चाहिए।
क्योंकि भारत में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं। हमारा भारत जो है गुरु माना जाता है। हमारे भारत में भगवान का अवतार हुआ है, चाहे सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, भगवान यहीं पर आए हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो घोषित होना चाहिए ना।